नमस्कार, मैं शहजादे विक्की ABC बड़ा बिजनेस.com। इस स्टोरी टेलिंग के प्लेलिस्ट में आज फिर से मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ। भारत के दक्षिण सुदूर में एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। उस राज्य का संचालन वहाँ का राजा बहुत ही कुशलतापूर्वक किया करता था और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा राज्य चलता था। पर उस राजा को एक दिन एक खबर मिली कि वहां से कुछ दूर एक बड़ा सा राज्य की बहुत बड़ी सेना उस पर आक्रमण करने के लिए निकल चुकी है। ऐसा सुनकर राजा बहुत ही घबरा गया। राजा घबराया। उसके बाद उसने दरबार में अपने सेनापति को बुलाया और सेनापति को पूरी जानकारी दी कि हम पर राज्य एक जो बड़ी राज्य है वो हम पर आके पूरे हमला करने वाले हैं, आक्रमण करने वाले हैं। जो सेनापति था, सेनापति ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। उस सेनापति ने महाराज को बोला कि महाराज, हमें ना हार स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी सेना नहीं है और न ही हमने युद्ध की कोई तैयारी की है। तो हमारी सैनिकों के जान गंवाने के बजाय हमको पहले से ही हाथ खड़े कर लेना चाहिए, अपने हार को स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा कहकर सेनापति वहाँ से चला जाता है। सेनापति जाने के बाद और सेनापति की इस तरीके का बात सुनने के बाद राजा जो है बहुत ही निराश हो जाता है। राजा को समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। अपने निराशा को दूर करने के लिए राजा अपने राज्य के एक संत के पास जाता है और उस संत को पूरी आक्रमण के बारे में पूरी जानकारी को अवगत कराता है, पूरी जानकारी को उस संत को देता है। साथ ही ये भी बताया कि इस बात की जानकारी मैंने संत जी अपने सेनापति को दिया, पर उस सेनापति ने हाथ को खड़े कर दिया। ऐसा संत ने सुनते ही राजा को कहा, हे राजन, आपको तो ऐसे सेनापति को पद से हटा देना चाहिए और उसको कारावास दे देना चाहिए, उसे आपको जेल में डाल देना चाहिए। ऐसा सुनते ही राजा ने फिर उत्तर दिया कि संत, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि मैंने उसे पद से निकालकर कारागृह में डाल दिया तब मेरे सेना का नेतृत्व कौन करेगा। ऐसा सुनते ही संत ने कहा कि आप चिंता न करिए, आपके सेना का नेतृत्व मैं करूंगा और मैं जाकर वहां युद्ध लड़ूंगा। राजा सोच में पड़ गया कि ये जो संत है वो कैसे युद्ध लड़ेंगे। आज तक उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, तो इस युद्ध को वो कैसे लड़ेंगे। इन्हें युद्ध की रणनीति के बारे में पता ही नहीं है। पर राजा के पास कोई विकल्प नहीं था और जैसे संत ने कहा था वैसे उन्होंने मान लिया। जो उसके सेनापति को पद से निकाल दिया गया और संत को वहां का सेनापति नियुक्त कर दिया गया। इसके साथ ही सेनापति का पद ग्रहण करने के बाद जो संत था वो युद्ध के लिए तैयार हुआ। सेनापति बनने के बाद संत ने सेनापति की कमान संभाली और पूरे सैनिकों को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। युद्ध के लिए जब वो निकलते हैं तब वो रास्ते में जब जाते रहते हैं तब वहां पे एक मंदिर पड़ता है। तब जो सेनापति संत रहता है वो सभी सैनिकों को एक जगह रोकते हैं और रोकने के बाद सभी सैनिकों को बोलते हैं कि आप सभी यहीं पे ठहरिए, मैं मंदिर में जाता हूँ और ईश्वर से पूछ कर आता हूँ कि हमारी विजय हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। सभी सैनिक आश्चर्यचकित होकर उस संत को देखते हैं और उस संत से पूछते हैं कि संत जी, इस मंदिर में तो भगवान की मात्र मूर्ति है, वो मूर्ति कैसे आपको ये बता पाएगी कि हमारी विजय हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो संत कहते हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन काल भर दैव्य शक्तियों से वार्तालाप किया, दैव्य शक्तियों से बातचीत किया है। मुझे दैव्य शक्तियों से बातचीत करना आता है, तो मुझे पता चल जाएगा कि हमारी युद्ध में विजय प्राप्त होगी कि नहीं हो पाएगी। अब ऐसा कहकर जो संत थे वो उन्हें सबको ठहरने के लिए कहते हैं और अपना खुद मंदिर में चले जाते हैं। मंदिर में जाने के बाद कुछ देर बाद वो संत बाहर आते हैं। संत के बाहर आने के बाद सभी सैनिक उनसे पूछते हैं कि संत जी, क्या कहा भगवान ने बताया कि नहीं बताया कि हमारी विजय हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। संत ने उत्तर दिया कि ईश्वर ने मुझसे कहा कि यदि आपको रात में इस मंदिर से प्रकाश जलते दिखाई दे तो आप लोग समझ जाना कि आप लोग की विजय जरूर होगी। ऐसा संत ने सभी सैनिकों से कहा। अब सभी सैनिक रात को प्रतीक्षा करने में लग गए कि वहां से प्रकाश दिखाई देता है कि नहीं देता है। फाइनली रात होने के बाद वहां से प्रकाश की रोशनी दिखाई देती है। सभी सैनिक खुशियों से झूम उठते हैं कि हम विजय प्राप्त कर पाएंगे, हम वहां के जो आक्रमण हो रहा है उसको हरा पाएंगे और उस राज्य को हम जीत लेंगे। ऐसा सबके मन में उस उल्लास हो गया, खुशी हो गया।
तब उन्होंने इस खुशी के साथ, इस उमंग के साथ युद्ध की रणनीति बनाई और युद्ध करने के लिए वहां से निकल पड़े। युद्ध पूरा 11 दिनों तक के चला और उस 11 दिनों के युद्ध में ये जो सैनिक थे, संत वाले सैनिक, वो सभी जीत कर आए, वहां से विजय प्राप्त करके आए। और वहां से जब विजय प्राप्त करके विनर बन के वहां से वो वापस लौट रहे थे, फिर वापस से उन्हें वो मंदिर दिखा। तब सभी सैनिकों ने अपने सेनापति संत से कहा कि महाराज आप जाइए और ईश्वर का शुक्रिया अदा करके आइए कि हमको उनके इच्छा से, उनके शक्ति से हमको विजय प्राप्त हुई, हमने उन्हें जीत लिया। संत ने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सभी सैनिकों ने कहा कि आप तो सेनापति, आप तो बहुत ही मतलबी निकले, इस ईश्वर की वजह से हमको जीत प्राप्त हुई, फिर भी आप उन्हें धन्यवाद नहीं देना चाहते। तब संत ने उन्हें बताया कि उस दिन वहां से जो रोशनी निकल रही थी वो रोशनी एक दिए की थी, एक दीप की थी। और जब मैं वहां गया था तो मैं दिया जलाने ही गया था और दिया जलाकर मैंने आपको ये कहा कि जब वो रोशनी दिखेगी तो आप लोग समझ जाना कि हमको विजय प्राप्त होगी, हम विनर बन जाएंगे। ऐसा संत ने कहा। संत ने ये कहा कि मैंने ऐसा आपको बोला कि रोशनी दिखाई देगी, जिससे कि आपको मनोबल बढ़ चुका था, आपको ये पूरे तरीके से विश्वास हो चुका था कि हम युद्ध में विजय प्राप्त कर पाएंगे। और उस एक रोशनी की वजह से आप सभी लोगों ने एक नामुमकिन से लगने वाले युद्ध में आप लोगों ने जीत हासिल की। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहली सीख कि खुद पर हमको विश्वास रखना चाहिए। हम यदि खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे तो हम किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाएंगे। और इसके विपरीत यदि हम में विश्वास है, दृढ़ निश्चय हम लोगों ने कर लिया, हमको ये विश्वास हो गया, अपने पर सेल्फ बिलीव हो गया है, तब हम किसी भी चीज में अचीव कर पाएंगे, किसी भी सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। दूसरी जो बात हमको इस कहानी से सीखने मिलती है वो है हमारी सोच ही हमारे आगे का भविष्य बनाती है। जैसे हम अभी कल्पना करते हैं, जैसे हम अपनी थिंकिंग को रखते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में आगे वास्तविकता में होता है। जिस प्रकार से कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आकर्षण का नियम का सिद्धांत काम करता है कि जिस तरीके का हम सोचते हैं, जिस तरीके का हम कल्पना करते हैं, उसी तरीके का जो चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में होना चालू हो जाती है। ये पॉजिटिव चीज़ों के साथ भी होता है और ये नेगेटिव चीज़ों के साथ भी होता है। यदि हम चीज़ों को नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे लाइफ में ऐसा नेगेटिव होते जाता है। उसी के साथ यदि हम पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव अगर थिंक करते हैं, तो हमारे लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस आना चालू हो जाता है। इसीलिए हमें ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिव सोच कर ही अपने काम को आगे करना चाहिए। फाइनली, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको पावरफुल स्टोरी के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बिजनेस वीडियो लगातार मिलते रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।